पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं, और हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाए तो ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के तरह दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जीवन पनप रहा होगा। और जिस तरह हम इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके कारण हमारे अर्थ पर पोल्यूशन भारी मात्रा में फैल रहा है, और इसके चलते एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पोल्यूशन के कारण हमें दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढना होगा और वहाँ पर जाकर रहना होगा, क्योंकि तब हमारा प्लैनेट अर्थ रहने योग्य नहीं रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूषण और स्वागत है आपका हमारे चैनल नासरो फैक्ट्स में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं स्पेस और एलियन फाइल्स के ऊपर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढे गए ऐसे प्लैनेट्स बताने वाला हूँ जहाँ पर जीवन पनप सकता है, और वो बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह दिखते हैं। और फ्यूचर में कोई कैलेमिटीज के चलते हमें अर्थ से बाहर निकलना हो तो इन प्लैनेट्स पर जाकर हम रह सकते हैं। तो अब आप अपनी खुर्ची की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं 1400 लाइट ईयर्स दूर के प्लैनेट केपलर 425b की तरफ। यह एक एक्सोप्लैनेट है। साइंटिस्ट ने 2015 में इसे खोजकर सनसनी फैला दी थी। इसे खोजा था 2009 में लॉन्च हुए केपलर टेलीस्कोप ने। यह प्लैनेट एक रॉकेट प्लैनेट है जो कि हमारे अर्थ की तरह सूरज की परिक्रमा करता है। ये ग्रह 385 डेज में अपने स्टार केपलर 452 की परिक्रमा करता है, और इसका टेम्परेचर भी हमारे अर्थ के समान ही है। हालांकि ये साइज में पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है, और इसका मास भी पृथ्वी से 5 गुना है, और इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है। इसी कारण अगर हम यहाँ पर कभी पहुँचते हैं तो बहुत आसानी से इसे अपना लेंगे। और सबसे कमाल की बात है कि ये जो स्टार है जिसका प्लैनेट चक्कर लगाता है, वो बिल्कुल हमारे सन की तरह जी टाइप स्टार है, और इसका टेम्परेचर भी हमारे सन के बराबर ही है। इसीलिए अगर हम यह प्लैनेट पर गए तो इसका स्टार हमें बिल्कुल हमारे सन की तरह दिखाई देगा। लेकिन इस ग्रह की जो नामुमकिन सी बात है, हमारे अर्थ से इसका डिस्टेंस ये तकरीबन 1400 लाइट ईयर्स दूर है। और अगर हम हमारे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब से जाए, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी हमें यहाँ पर पहुँचने में कम से कम 22 लाख साल लग जाएंगे, जो कि नामुमकिन सी बात है। इसीलिए ये ग्रह हमारे अर्थ जैसा होकर भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन आप निराश मत होना, क्योंकि आगे हम ऐसे प्लैनेट्स बताने वाले हैं जो कि हमारे अर्थ से नज़दीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू एक्सोप्लैनेट TOI 700d के बारे में। ये प्लैनेट अपने स्टार TOI 700 की परिक्रमा करता है, और केवल 37 डेज में अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। ये अनोखे प्लैनेट का स्टार हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है, और मास में ये हमारे सूरज का 40% है, और रेड डॉर्फ होने के कारण उसका सरफेस टेम्परेचर भी हमारे सूरज से कम है। अभी मिले डेटा से ये पता चलता है कि ये प्लैनेट अर्थ के साइज का ही है, और इसकी डेंसिटी और रेडियस सेम है, जिस वजह से इसकी सरफेस ग्रेविटी भी अर्थ के बराबर ही होगी। और ये प्लैनेट हमारे अर्थ से केवल 100 लाइट ईयर्स दूर है। और अगर हम पार्कर सोलर प्रोब से इस ग्रह पर आज निकलते हैं तो हमें इस पर पहुंचने में 1,60,000 ईयर्स लग जाएंगे, जो कि असंभव है। पर अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अब हम जाने वाले हैं एक्सोप्लैनेट ROSS 128b की तरफ। ये प्लैनेट अपने स्टार ROSS 128 की परिक्रमा करता है, और ये अपनी परिक्रमा 10 डेज में कंप्लीट करता है। इसका स्टार एक ड्वार्फ स्टार है, जो कि सूरज से लगभग 2 गुना उम्र में बड़ा है। इस स्टार की एक खासियत ये है कि ये बहुत शांत है। अगर हमारा ग्रह इसके बहुत पास भी हुआ तो इसकी सोलर हवाएं हमारे ग्रह को
कोई नुकसान नहीं कर सकती। यह प्लेनेट हमारे अर्थ के साइज का या उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है और ये हमारे अर्थ से भारी भी हो सकता है और इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग अर्थ के जैसा ही है। और यह प्लेनेट टाइटली लॉक प्लेनेट है जिसकी एक सतह अंधकार में और एक सतह स्टार की ओर हो सकती है, जिसके कारण जीवन केवल टर्मिनेटर लाइन पर ही पनप सकता है। यह प्लेनेट हमारे अर्थ से 11 लाइट ईयर्स दूर है और अगर हम पार्कर सोलर प्रोब से अभी इस ग्रह पर निकले तो वहां पर पहुंचने में हमें 18,000 ईयर्स लग जाएंगे, जो कि अभी नामुमकिन है। लेकिन अगर हमने फ्यूचर में लाइट के स्पीड से भी आधी स्पीड वाला स्पेसक्राफ्ट बना लिया, तब ये ग्रह हमारे लिए केवल 22 ईयर्स के यात्रा के बराबर होगा, जो कि हम इंसान हमारे जीवन काल में कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम वापस आएंगे हमारे प्लेनेट अर्थ पर, जहाँ पर अब हम रहते हैं और जहाँ पर जीवन पनप रहा है। दोस्तों, हमारा प्लेनेट अर्थ बहुत ही सुंदर प्लेनेट है और अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि हमें बाहरी प्लैनेट्स पर जाने की ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।